हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्नान करवा देते हैं भगवान जी को, क्योंकि मैं तो स्नान करके आ चुकी हूँ। और मैंने फिर यहाँ पे एक थाली में स्वास्तिक बनाया चंदन से, और फिर चंदन से अच्छे से स्वास्तिक बनाने के बाद वहाँ पे रख दी तुलसी, और उसके ऊपर रख दिए अपने नारायण भगवान जी। तो अब मैं इनको स्नान करवाती हूँ। तो ये है दही, और इसमें मैंने तुलसी दल रखा हुआ है पहले से ही, और शुगर भी रख दी है। तो चलिए अब करा देते हैं स्नान। तो ये देखिए, मैंने दही से स्नान करवा रही हूँ अपने नारायण भगवान जी को। तो आप लोग भी ऐसे ही स्नान करवाइए। और फिर मैंने चौकी पे पीला वस्त्र बिछा दिया था, पीला कपड़ा, क्योंकि इसमें मैं अपने नारायण भगवान जी को यहाँ पे विराजित करूँगी। तो ये देखिए, यह है पीला पीताम्बर। ये भी मैं नया ख़रीद के लाई थी, क्योंकि अब 4 महीने के लिए अब नारायण भगवान जी क्षीर सागर में जाके सो जाएंगे। तो मैं मंदिर के लिए क्या लाई हूँ तो दिखाती हूँ आपको। यह है मुकुट, क्योंकि मैं मंदिर में कान्हा जी हैं तो कान्हा जी को आज स्नान कराती हूँ। और ये इनकी माला है, और 2 कान्हा जी हैं, एक बड़े से एक छोटे से, और ये इनकी मुरली है। तो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं। और ये दूसरे छोटे से कान्हू हैं, उनके लिए माला, और उनकी ये मुकुट है, और ये उनकी बांसुरी है छोटे से। और क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं था कि कैसे कान्हा जी के लिए ड्रेस लेनी है, फर्स्ट टाइम ली मैंने। और ये छोटे कान्हू की है, और ये बड़े कान्हू की है। समझ में नहीं आ रहा था कान्हू कितने बड़े हैं, क्योंकि जब तक देख ना लो तो पता नहीं चलता है। और ये मैं लाई थी अपने नारायण भगवान जी के लिए वस्त्र। और ये मैं मंदिर के लिए पीला वस्त्र लाई थी, जहाँ पे नारायण कान्हू जी की चौकी लगाएंगे। और यहीं पे मैंने अपने नारायण भगवान जी को स्नान करा के देखो वस्त्र पहना दिए हैं, और उनको जनेऊ पहना रही हूँ। तो मैं कान्हू जी के लिए भी जनेऊ लेके आई हूँ। फर्स्ट टाइम उनको जनेऊ वगैरह पहना रही हूँ, पहले से तो मैं नहीं पहनाती थी। इस टाइम मैंने सोचा, क्योंकि वो सो जाएंगे क्षीर सागर में जाके, तो इसलिए मैंने उनको अच्छे से उनको वस्त्र पहनाए। और आगे का वीडियो मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि मेरी कल बहुत तबीयत ख़राब हो गई। और देख सकते हैं आप, आज है देवशयनी एकादशी, और ये देखिए आज कितनी तेज़ बारिश आई है। और टाइमिंग है 6:25, तो 6 बजे शायद बारिश आ गई थी, 6 बजे या 6:15 पे बारिश आ गई थी, क्योंकि मैं भगवान जी के बर्तन वगैरह धो रही थी, तो एकदम से बारिश आ गई। तो देख सकते हैं आप नीचे कैसी बारिश हो रही है। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है। और इसी बारिश में मैं कान्हू जी को स्नान करवाने के लिए चली गई थी। हल्की फुल्की बारिश देख रही थी कि बारिश तो नहीं हो रही है। फिर मैं मंदिर गई, और ये देखिए मैंने मंदिर में जाके स्वास्तिक बनाया फिर से, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटे से कान्हा जी को भी स्नान कराना था, क्योंकि नारायण भगवान जी को अपने मंदिर में तो स्नान करा चुकी थी। तो ये देखिए, ये है कान्हा जी, मंदिर में रहते हैं। हमेशा मैं इनसे बातें करने जाती हूँ तो अपने सारे दुख इनको बताती हूँ, सुख इनको बताती हूँ। तो मेरी सारी इच्छाएं यही पूरी करते हैं। तो आज एकादशी के दिन मैंने सोचा अपने कान्हू जी के पास जाऊं और इनको स्नान करा के आऊं। तो सबसे पहले मैंने इनको चंदन लगाया अच्छे से, चंदन से ही। मुझे मालूम नहीं था, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसे स्नान करवाते हैं। तो मैं तो भी यूट्यूब में सबको देखती हूँ स्नान करवाते हुए, क्योंकि मेरे पास कान्हा जी नहीं है, इस वजह से। तो फिर उसके बाद मैंने दही डाल दी थी, और फिर एक छोटे से कान्हू जी देखिए, देख रहे होंगे आप, मैंने हाथ पे ले लिए हैं, उनको भी मैंने अच्छे से स्नान करवाया। और ये देखिए छोटे से कान्हू हैं, और ये बड़े कान्हा जी हैं। तो दोनों को मैंने अच्छे से दही से पहले दोनों में चंदन लगाया, फिर ये देखिए दही से स्नान कर रही हूँ। उसमें मैंने तुलसी दल पहले ही डाल दिया था। तो कान्हा जी बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं कितने अच्छे से, कितने प्यार से दोनों को स्नान कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कान्हा जी को स्नान कराने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं आप, फिर मैंने उनके ऊपर से गंगा जल डाल दिया था पानी में पहले, और फिर गंगा जल से अच्छे से स्नान करा दिया था।
और फिर मैं पीला पीताम्बर ले गई थी, क्योंकि अभी मेरे पे वस्त्र वगैरह तो कुछ है नहीं कान्हा जी के ज़्यादा, तो बहुत चीज़ें होनी चाहिए जब घर पे हम कान्हा जी को रखते हैं। तो मैंने एक पीला पीताम्बर ही ले लिया था, उन्हीं से उनका टावल बनाया था, उन्हीं से उनको अच्छे से पोंछ दिया था मैंने, अच्छे से जैसे हम अपने बच्चे को साफ़ करते हैं। और ये देखिए, ये है मेरी कान्हा जी की ड्रेस। कान्हा जी की ड्रेस दूसरी होती है गोल वाली, मुझे मालूम नहीं था, तो मैं ऐसे वाली ले आई थी। तो ये भी कान्हा जी को आ गए थे, और कान्हा जी को मैंने ये भी येलो कलर की ड्रेस पहना दी थी। फिर मैं पीला ये तुलसी दल की माला बना के ले गई थी घर से ही, और पीला देखिए मैंने ये माला भी पहना दी है। और फिर उसके बाद अपने कान्हा जी को मैंने ये पता नहीं पहनाते हैं नहीं पहनाते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम सारा श्रृंगार कर रही हूँ कान्हा जी का, तो मैंने फिर उनको जनेऊ पहनाया, और फिर मैंने तुलसी दल पहनाया। जनेऊ पहनाते हुए तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं, और हम बहुत अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, पर फिर भी हमें अच्छा लगता है हम कर लेते हैं भगवान जी की सेवा। और उसके बाद हमने माला पहनाई, मैंने एक माला लेके आई थी कान्हा जी के लिए, एक माला पहनाई। तो अगर कोई गलती होती है भगवान जी हमें अपना आप माफ़ करेंगे। ये सबसे बड़े भगवान हैं हमारे, यही भगवान होते हैं, सारे देवी देवता हैं, और ये नारायण भगवान जी, जगन्नाथ जी ही हमारे भगवान हैं, और सारे हमारे देवी देवता हैं। तो फिर देखिए मैंने अपने भगवान को कैसे पीले चंदन से अच्छे से उनको माथे पे टीका करा, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका स्नान ध्यान करवाते हुए, उनकी पूजा करते हुए। और ये देखिए फिर मैं उनकी ये उनका मुकुट है, तो ये मुकुट भी उनका दूसरा होता है, मुझे मालूम नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मुझे दोबारा से मौका मिला, कान्हा जी ने मुझे मौका दिया, तो मैं ज़रूर उनके लिए बड़ा वाला वो लेके जाऊंगी, सेहरा टाइप का होता है वो, उनकी टोपी कहते हैं जिसको, तो मैं ज़रूर से वो वाली कैप लेके जाऊंगी कान्हा जी के लिए। इस टाइम तो मैंने ये वाला लेके गई थी, मुझे मालूम नहीं था कान्हा जी। तो कान्हा जी इसको पहन के भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप लोगों ने अभी तक मेरी वो शॉर्ट वीडियो कान्हा जी की नहीं देखी है, ज़रूर देखिएगा, कितने सुंदर श्रृंगार का वीडियो डाला मैंने नहलाते हुए। तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे कान्हा जी का वीडियो ज़रूर देखिए। अब फिर बारी आती है हमारे छोटे से कान्हा जी की। फिर हमने उनको भी वैसे ही श्रृंगार करा, उनको ड्रेस पहनाई, उनको तुलसी दल लगाया, और उसके बाद उनके माथे पे चंदन से टीका करा, और फिर छोटे कान्हों को भी वैसे ही मैंने तैयार करा, क्योंकि ये देखिए ये इनकी वो निकली नहीं रही थी मुरली, तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से हमारे बड़े कान्हों की मुरली निकली, क्योंकि एकदम टेप में चिपकी हुई थी। और फिर ये देखो हमने अपने कान्हा जी की मुरली भी लगा दी है कान्हा जी के मुँह पे। और ये देखिए मेरी गोदी में बैठे हुए हैं छोटे से कान्हों, उनकी मुरली लगा रही हूँ। और इसके बाद ही मैंने सोचा, अभी बहुत टाइम हो गया था, 1 घंटा लग गया था। और उसके बाद उनको राधा कृष्ण जी जहाँ पे हैं, बड़े राधा कृष्ण जी, उन्हीं के सामने उनको ठाकुर जी को बैठाया हुआ है। ये ठाकुर जी को हमने रेडी करके बैठा दिया है। और पीला वस्त्र भी देखो जो मैं घर से लाई थी, वो भी मैंने ऊपर से रख दिया था, फिर उसके ऊपर से उनको बैठा दिया। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, कितने सुंदर। देख लो दूसरे वाले छोटे से कानों को भी मैंने बैठा दिया है। और ये फिर मैंने उनके लिए भोग के लिए दही ले गई थी, मिश्री ले गई थी, बिस्कुट ले गई थी, आम ले गई थी। और ये सब मैंने कान्हा जी, ठाकुर जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई है आपकी सेवा में तो हमें माफ़ करना। तो ये देखिए मैंने अपने कान्हा जी को तो ऐसे ही तैयार किया। आप लोग, हम कान्हा जी को स्नान करा के आ गए हैं, और आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो बारिश कितनी हो रही है, और सुबह 6:15 बजे बारिश बहुत तेज़ मूसलाधार एकदम, और वीडियो मेरा रुक गया था, दोबारा से बना रही हूँ। ये देखो गाय माता कैसे बैठी रहती है, यहाँ पे खड़ी रहती है। और ये देखो एक गाय माता यहाँ पे रहती है हमारी सोसाइटी के सामने। तो देखिए कितनी बारिश हो रही। तो चलिए बारिश के साथ ही अपना ये वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आता देखने में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो शॉर्ट वीडियो और होंगे वो बाद में डालती रहूँगी। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप सभी